How are you? Today I will start the topic of myasthenia gravis. myasthenia gravis क्या है? myasthenia gravis एक CNS डिसऑर्डर है. myasthenia gravis क्या होता है? एक CNS डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है? इसमें देखने को मिलता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है. एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से क्या होता है? myasthenia gravis होता है. अब myasthenia gravis में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होता है? एसिटाइलकोलिन. कौन सा होता है? एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है. क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड कॉज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस. ओके, इसमें क्या हो सकता है? कभी कभी एक एंटीबॉडी बन जाती है. कभी कभी क्या हो सकता है? एक एंटीबॉडी भी फॉर्मेशन होती है. एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर. इस रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या हो जाती है? कभी कभी एंटीबॉडी बन जाती है. कभी कभी एंटीबॉडी बन जाती है तो रिसेप्टर ही खराब हो रहा है. रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा तो एसिटाइलकोलिन जाकर जुड़ेगा कैसे? ओवरऑल क्या चल रहा है? ओवरऑल सिर्फ यही चल रहा है कि जो एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या हो रहा है? माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है. इसमें जनरली क्या होता है? इसमें जनरली एक चीज और हो सकती है. इसके रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे अपन. इसके रिस्क फैक्टर ये तो दिखेगा ही आप लोगों को, तो अलग ले लेंगे. रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ओल्ड एज तो होता ही होता है, लेकिन ये जनरली देखने को मिलता है यंग एज में. ये जनरली देखने को मिलता है यंग एज में. यंग एज भी 20 से 40 इयर्स. और मेन बात, मेल एंड फीमेल दोनों में मिलता है. दोनों में बराबर रेशियो से देखने को मिलता है. और कभी कभी मुझे क्या देखने को मिलेगा? ये तो बड़ा मिलता है. कभी कभी मुझे क्या देखने को मिलेगा इसमें? थाइमस. जो थाइमस ग्लैंड है उसका क्या हो जाता है? ओवर एक्शन हो जाता है. थाइमस ग्लैंड का क्या हो जाता है? ओवर एक्शन हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा बनता है. क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा बन गया. ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बना. इस वजह से क्या हुआ है? इस वजह से इसने कर दिया एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म. क्या कर दिया इसने? एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म. फिर से एसिटाइलकोलिन कम हो गया. देख पा रहे हो? फिर से एसिटाइलकोलिन कम हो गया है. क्यों? इस हार्मोन ने, थाइमोसिन हार्मोन ने एसिटाइलकोलिन का क्या कर दिया? मेटाबॉलिज्म कर दिया. क्या कर दिया? मेटाबॉलिज्म कर दिया. और ये क्यों हुआ होगा? इसने ज्यादा काम क्यों किया होगा? इसमें हाइपरप्लेसिया हो गया होगा. क्या हो गया होगा? हाइपरप्लेसिया हो गया होगा. इस वजह से क्या हुआ? इसमें कैंसर हो सकता है, हाइपरप्लेसिया हो सकता है. इसकी वजह से मुझे क्या देखने को मिला? जो अपनी थाइमस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ने लगा, थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगा. और थाइमोसिन हार्मोन जैसे ज्यादा बढ़ा, उससे क्या हुआ? जो एसिटाइलकोलिन है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो हार्मोन कम हो गया. हार्मोन कम हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. ये हमारा है एंड रिसेप्टर ऑफ न्यूरॉन. ये क्या हो सकता है? आगे वाली अगली न्यूरॉन का प्री पार्ट. ये होता है प्री नोड और ये होता है पोस्ट. तो यहाँ से क्या होता है? पुटिका बनती है, वेसिकल बनती है. इसमें क्या भरा होगा? एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा. यहाँ क्या रिलीज होगा? एसिटाइलकोलिन. अब यदि एसिटाइलकोलिन है ही नहीं यहाँ पर, या तो है ही नहीं, तो माइस्थेनिया ग्रेविस. यदि है तो इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो दिक्कत. तो यहाँ रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर लेगा ही नहीं इसको, तो फिर आगे स्टिमुलस कैसे जाएगा? आगे स्टिमुलेशन कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं. स्टिमुलेशन आगे जाएगा ही नहीं. या तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस देखने को मुझे मिल सकता है कि जो मेरा रिसेप्टर था ना, उसमें क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गई. रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई. या फिर कभी कभी हो सकता है एसिटाइलकोलिन ही नहीं है, या फिर कभी कभी एसिटाइलकोलिन है तो कम पड़ गया. क्यों कम पड़ गया? क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन ने इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा करवा दिया. ज्यादा करवाने की वजह से क्या हुआ? इसका सिक्रेशन, जो इसकी अवेलेबिलिटी है रिसेप्टर के लिए, वो क्या हो गई? गिर गई बेटा. इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई? गिर गई, डाउन पड़ गई. तो क्या हो गया? माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया. तो क्या हो गया? माइस्थेनिया ग्रेविस. आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, इसको छापना हो तो छापिए, स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए.
चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके, अच्छा इसकी डेफिनेशन की बात कर ली। अच्छा यहाँ से देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट सेट या फिर कोई भी आप पी आर जो सोल्व करोगे ना, पी आर यादव, पी फॉर आर और फॉर यादव, जब आप पी आर जो सोल्व करोगे ना तब आपको देखने को मिलेगा एग्जिट पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। एग्जिट पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंटीबॉडी की वजह से होता है। और मैं तो कहता हूँ ये भी एक दिन पूछ लिया था उसने, मैं तो कह रहा हूँ ये भी पूछा था उसने एक दिन। विश्वास रखो मेरी बात का, मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का विश्वास करो। ये रिसेप्टर पूछा उसने एक दिन, इसने पूछा। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स हम क्या बात करेंगे, इसमें सबसे पहले अर्लिस्ट साइन, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, मैं कह रहा हूं आपको अर्लिस्ट, या फिर कभी कभी लिखा हुआ आएगा क्लासिकल। ऐसे बहुत सारी बीमारियों में देखने को मिलता है क्लासिकल साइन, अर्ली साइन, लेट साइन। तो इसका अर्ली साइन पूछा हुआ है, कई बार पूछा, अलग अलग एग्जाम में पूछा। इसका अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है, टोसिस। क्या देखने को मिलता है, टोसिस एंड फैटिग। बॉडी में क्या हो गया, पेन हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, फैटिग हो रहा है। टोसिस क्या होता है, टोसिस को समझ लो आप पहले, टोसिस को समझ लो। कभी आपने देखा है आईलिड्स, आईलिड्स का क्या हो गया बेटा, आईलिड्स का क्या हो गया इधर, ड्रॉप। अरे दिख जा भाई, दिख जा, ड्रॉप। आईलिड्स क्या होगी, ड्रॉप हो गई। ड्रॉप कैसे हो गई, कभी आपने बूढ़े लोगों में देखा है क्या, बूढ़े लोगों में देखा है उनकी आंखें की जो ऊपर वाली अपर आईलिड्स है उनमें ड्रॉप हो गया, आई छोटी छोटी बंद गई, आंखें मिच गई, ड्रॉप हो गया, आईलिड्स ड्रॉप हो गया। इसके वजह से उसकी आंखें बहुत छोटी सी हो गई। कभी देखा होगा अपने बूढ़े लोगों में, उनकी आई छोटी हो गई। और छोटी आई से क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे नशे में हो, नींद आ रही हो, छोटी छोटी आईज खुलती है सिलिकॉन में। किसका, उसे क्या कहते हैं, टोसिस कहते हैं। और क्लासिकल साइन है, किसका साइन है, माइस्थेनिया ग्रेविस का, इसका साइन है माइस्थेनिया ग्रेविस का। ओके, फैटिग ये भी इसका अर्ली साइन है। और ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ स्टार लगा दिया हूँ, क्यों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है। अब इसके लेट साइन की बात कर लेते हैं, क्या होता है, डिस्पनिया देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, जो फैटिग होता है ना तो कहाँ देखने को मिलता है, तो मसल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, मसल में देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या होगा, जो अपना डायाफ्राम है, जो अपना डायाफ्राम, ये क्या हो गया, डायाफ्राम, जो डायफ्राम की मसल है वो क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी और सांस लेने में कठिनाई होगी, डिस्पनिया हो गया, ब्रेडिपनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेडिपनिया हो जाएगा। ओके, क्लियर है क्या, ब्रेडिपनिया हो गया। कभी कभी उसकी वोकल में दिक्कत आ गई, वोकल कोड, क्या दिक्कत हो गया, वोकल कोड पैरालाइसिस भी हो सकता है, वोकल कोड में पैरालाइसिस हो गया। क्या हो गया, वोकल कोड में पैरालाइसिस हो गया। और वोकल कोड में पैरालाइसिस हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी बच्चे के लिए। एक बूढ़े आदमी के लिए दिक्कत हो सकती है, बूढ़ा नहीं सर जवान, बूढ़ा नहीं है सर जवान है, 20 साल का बूढ़ा होता है क्या, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। स्पीच डिफिकल्टी क्या देखने को मिलेगा उसमें, स्पीच डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। क्यों, वोकल कोड की प्रॉब्लम हो गई, वोकल कोड की प्रॉब्लम हो गई। वोकल कोड की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ, स्पीच प्रॉब्लम हो गया उसे, उसे क्या हो गया, स्पीच प्रॉब्लम। वोकल कोड पैरालाइसिस क्या देखने को मिला, वोकल कोड पैरालाइसिस। वोकल कोड पैरालाइसिस में क्या हुआ, स्पीच प्रॉब्लम हो गया। और मैं तो कहता हूँ एक दिन नोट सेट ने पूछ डाला, नोट सेट ने पूछ डाला कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या करोगे, प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या करोगे माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट मैं कर दूंगा, स्पीच थेरेपी दे दूंगा। स्पीच थेरेपी क्यों दे दूंगा, क्योंकि वोकल कोड में पैरालाइसिस हो गया, ये भी एक मसल है, ये भी एक क्या है, मसल है, ये भी एक क्या है, मसल है। तो मैं क्या कर दूंगा, स्पीच थेरेपी दूंगा बच्चे को, बच्चा नहीं सर जवान, 20 साल का जवान होता है सर। समझ में आया क्या, स्क्रीनशॉट लेना है छापो, लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने क्लिनिकल सिम्टम्स हो गया, इसके बाद में आएगा डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट। चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला रटा हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हेल्थ हिस्ट्री, रटा हुआ है सभी बच्चे का, रटा हुआ है। एक में क्या करूंगा, कभी कभी मैं उसके ब्लड में
हार्मोन लेवल भी चेक कर लूंगा। मैं क्यों चेक कर लूंगा? मुझे थाइरोसिन देखना है। क्या देखना है मुझे? थाइरोसिन हार्मोन का लेवल देखूंगा। थाइरोसिन क्या कर रहा था? थाइरोसिन एसिटाइलकोलिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा था। इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा था, उससे दिक्कत खड़ी हो रही थी मेरे लिए, दिक्कत खड़ी हो रही थी। और एक टेस्ट है टेल्सोन, टेल्सोन टेस्ट। इसका इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है एंड्रोफोनियम टेस्ट। ये क्या है? ये क्या है? एक इंजेक्शन आता है, एक इंजेक्शन आता है एंड्रोफेनियम के नाम से। एंड्रोफेनियम के नाम से एक इंजेक्शन होता है, जिसे आईवी पुश करना होता है। जिसे हमने क्या किया? आईवी, आईवी के अंदर से क्या किया? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दिया मैंने। क्या दिया? ब्लड स्ट्रीम में दिया है। इस इंजेक्शन में क्या होता है? ये एक तरह का कैसा इंजेक्शन है, इसकी बात कर लो आप लोग। क्यों? कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में क्या पूछा, जो एंड्रोफोनियम टेस्ट होता है उसमें जो इंजेक्शन होता है, जो उसमें इंजेक्शन होता है उसको कहते हैं कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक विल, कोलिनर्जिक होता है एक तरीके से। कोलिनर्जिक टेस्ट देगा मुझे, इसका नाम कोलिनर्जिक टेस्ट भी दे सकता हूँ, जो कोलिनर्जिक की तरह काम करेगा। उस इंजेक्शन को मैं क्या करूंगा? आईवी में ब्लड पुश कर दूंगा, आईवी में पुश करूंगा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आप देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। मैंने क्या किया? आईवी में डाला, अब इंजेक्शन आया, कैसा काम करेगा? कोलिनर्जिक। कैसा काम करेगा? कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक क्या होता है? इसकी वजह से क्या होगा? एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ब्लड में, और जैसे फॉर्मेशन बढ़ गया, जैसे फॉर्मेशन बढ़ा तो क्या हो जाएगा? उस पेशेंट को था फेटिक, उस पेशेंट को क्या था? फेटिक था। अब उसका फेटिक दूर हो गया, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव हो गया, टेस्ट पॉजिटिव हो गया। मेरे को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? इसको कहते हैं ट्रीटमेंट, सॉरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। स्टार लगा दो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। पीआरओ में कई ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा और उसका आंसर ये गया एंड्रोफोनियम। क्या आंसर गया? एंड्रोफोनियम। क्लिक है क्या? क्लिक है क्या? कभी कभी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? मैंने क्या किया? एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाया। इसकी वजह से क्या होगा? एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया? कोलिनर्जिक क्राइसिस पैदा कर दिया, कोलिनर्जिक इमरजेंसी पैदा कर दी। उसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा आपने बढ़ा दिया, इतना ज्यादा आपने बढ़ा दिया कि समस्या पैदा हो गई। अब समस्या ज्यादा पैदा हो गई। अब इसी समस्या को क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक क्राइसिस। इसकी वजह से क्या हो सकता है? मायोसिस हो सकता है, हाइपोटेंशन, ब्लड वेसल्स का डायलेशन बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। ओके ओके, चलो इसको बना लिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, छापो छापो छापो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट रिएक्शन। क्या ड्रग्स दोगे? टीओसी क्या है? नियो। पहले तो मैं क्या दूंगा? मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है? कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है, कौन सी ड्रग्स? कोलिनर्जिक ड्रग्स। उनमें क्या होगा? एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने की कैपेसिटी होगी। उनमें से एक ड्रग का नाम है नियोस्टिकमाइन। इसे क्या कहते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस। स्टार लगा। कई बार एग्जाम में पूछा, कई बार एग्जाम में पूछा नियोस्टिकमाइन। ये क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। किसके लिए होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। कभी कभी मैं सर्जरी कर दूंगा, मैं किसकी सर्जरी कर दूंगा? थाइमोसिन की, थाइमस ग्लैंड की, थाइमोएक्टोमी। थाइमस ग्लैंड को क्या कर दूंगा मैं? थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दूंगा मैं। रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा? जो एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा था, जो एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा था, वो अब नहीं बढ़ा पाएगा और माइस्थेनिया ग्रेविस का थोड़ा थोड़ा इलाज कर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा इलाज कर दिया जाएगा। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे? प्रायोरिटी आपको समझ में आ गई। स्पीच थेरेपी दे दूंगा, स्पीच थेरेपी दे दूंगा, डाइट का ध्यान रखूंगा, डाइट एंड फूड का ध्यान रखूंगा। ओके, क्या करूंगा? वो वाइटल्स मॉनिटर करूंगा, वाइटल्स मॉनिटर करूंगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, इसमें आप अपने मन से काफी कुछ ऐड कर सकते हो। वो समझाने का नहीं है, समझाने का ये था। स्पीच क्यों दूंगा? क्योंकि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया, इसलिए मुझे क्या देना है? स्पीच थेरेपी। ओके, थैंक यू दोस्तों।